नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। अजय राय ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह दावा किया कि बेहतर परिणाम के साथ कांग्रेस आने जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अमेठी की जनता राहुल गांधी की डिमांड कर रही है। ये तो अपना एक पारिवारिक रिश्ता है गांधी थोड़ा नीचे करो, कमेटी के लोगों से। तो लखनऊ आते जाते हैं, सबसे लोगों की चाय पीते जाते। मुझे जानकारी आई थी कि यहाँ पर जनता टीवी दिख रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के से जो हमारे जाबाज पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने इनको धमकाया और नौकरी लेने की बात उस समय कही। अब मुझे लगा शायद जानकारी आई कि इनकी नौकरी ले ली। जो पत्रकार आम आदमी की बात, आम जनता की बात आप सब लोग पूछते हैं, आपका कोई व्यक्तिगत मामला किसी का नहीं है, ये आम जनता की बात है, पूरे समाज की बात है, आप पूछते हैं। और वो हमारी मंत्री मैं रहूं, मैं संगठन में हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका जवाब देता हूँ। 18 से 22 सितंबर के बीच मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। और इसे लेकर नई दिल्ली में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि देश की जनता चाहती है कि एक देश एक चुनाव हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार वन नेशन वन इलेक्शन का वकालत की थी और देश की जनता चाहती है कि चुनावी पिकनिक से मुक्ति मिल सके। एक देश एक चुनाव समय की मांग है। भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, इसके लिए देश की जनता भी चाहती है कि एक साथ ग्राम प्रधान, मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद का चुनाव होना चाहिए। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार गंभीरता के साथ कई महत्वपूर्ण मंचों से इस बात की वकालत की है। मुझे लगता है कि आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो जल्द ही कोई निर्णय लेगी जिससे देश की जनता को चुनावी पिकनिक से मुक्ति मिल सकेगी। हम चाहते हैं, देश की जनता चाहती है कि देश में एक साथ चुनाव हो और भारत जल्द से जल्द पूरी दुनिया के पैमाने पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सके। उदयनिधि स्टालिन ने जिस प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर हमला किया है, यह भारत की संप्रभुता के ऊपर, भारत के सनातन धर्म के ऊपर, दुनिया में सनातनियों के ऊपर एक बड़ा हमला है। मुझे लगता है कि इंडिया नामक गठबंधन जो कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है अपने परिवार के जमीर को बचाने के लिए, उसकी कलई खुलना शुरू हो चुकी है। गठबंधन ठीक से बना नहीं और देश के मूल संस्कृति और सभ्यता पर, देश के बहुतायत आबादी को मानने वाले पवित्र धर्म सनातन के ऊपर हमला यह प्रमाणित करता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल लोग देश के अखंडता, एकता और संप्रभुता के खिलाफ हैं। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय परिवर्तन दल की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर रविंद्रालय में तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता इसमें शामिल हुए। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के तीसरे मोर्चे को लेकर मंथन हुआ है। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद डीपी यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत भी की है। और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया उस पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल उदयनिधि ने एक सभा में बोलते हुए कहा कि सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से उन्होंने की थी और साथ ही इसे पूरी तरह से मिटाने की बात उन्होंने कही थी। इस विवादित टिप्पणी पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो सुन लेते हैं। देखिए, इन बातों का कहना कोई उचित नहीं है। ये सब लोग जानते हैं क्या है सच्चाई क्या है। विचारधारा जबकि आपने कल देखा कि हमारे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने जाने कितने लोग हमें चोट पहुंचाने की कोशिश खत्म करने के लिए कोशिश कर लिए, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर उदारता है, वो सनातन है। सबको साथ लेकर चलना वो सनातन है। सबका साथ सबका विकास ये सनातन है। और ये जो स्टालिन की सोच को जो ये लोग I.N.D. बना करके सपोर्ट कर रहे हैं, उसको न तो घोसी की जनता और न तो देश की जनता कभी सफल हो। हिंदू धर्म आदिकाल से विस्तृत है, उसको दबाना किसी के बस के बाहर की बात है। जितना लोग दबाने की कोशिश करेंगे उतना ये बृहद रूप से विस्तृत प्रकट होगा। इतिहास इसका साक्षी है कि
हजारों या लाखों युगों से वर्षों से सनातन धर्म पर लोग आक्रमण करते जा रहे हैं, लेकिन वो प्रखर मात्रा में विकसित होता चला जा रहा है। ये किसी मानव जाति के बस के बाहर की बात है कि सनातन को धर्म नष्ट करे। कांग्रेस पार्टी सनातन को मिटाने वालों का समर्थन नहीं कर सकती। सर, बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कहना आपको? देश के हित में अगर कोई कानून आता है तो इसका हम स्वागत करेंगे। सवाल देश का है, सवाल राष्ट्र का है, सवाल 130-135 करोड़ लोगों के भविष्य का है। सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है। अगर हमारे विरोधी दल की सरकार है, यह अति निंदनीय और घृणित है। अखिल भारतीय संत समिति का इतना ही कहना है कि करोड़ों वर्षों से मिटाने वाले मिटते चले गए और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सनातन हिंदू धर्म को जीवन जीने की पद्धति माना। तो ये असभ्य बर्बर लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। संत समिति का यह मानना है कि ऐसे असभ्य बर्बर लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। सत्ता और सरकारें अगर ऐसे लोगों को पोषित करेंगी तो समाज में अशांति ही फैलेगी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भाईचारे की मिसाल सामने आई है, जहां पर मुस्लिम कारीगर जो कि श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारियों को लेकर दिन रात मेहनत करते हैं और भगवान श्री राधा कृष्ण की पोशाक भी तैयार करते हैं। भले ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा हिंदू धर्म के लोग करें, लेकिन यहां पर मुस्लिम समाज के लोग इस पोशाक को बड़ी खुशी और आनंद के साथ बनाने का काम कर रहे हैं और पीढ़ियों से यह काम इसी तरीके से चलता आ रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की पोशाक यहां से दुनिया के कोने कोने में पहुंचाई जाती है। हमें बहुत अच्छा लगता है और मतलब है कि बहुत प्रेम से हम काम करते हैं और काफ़ी इसकी डिमांड है और देश विदेशों में ये मतलब सब ज़्यादा। मेरा नाम है अनीस। भगवान ठाकुर जी की बना रहे हैं पोशाक हम लोग और इनका काम चलता है यहाँ पोशाकों का ज़्यादातर। ये डिमांड बाहर भी चलती है, विदेशों में बाहर, यहाँ भी इंडिया में भी सब जगह होता है काम। सब जगह इसकी डिमांड है इस काम की। कैसा लगता है जब ये पोशाक आप बनाते हैं? अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। कितनी पीढ़ियों से आप ये काम करके चले आ रहे हैं? ये हो गए कम से कम जब से उस समय इस काम को देख रहा हूँ मैं, तो अपने लाइफ के अंदर बहुत सालों से हो रहा काम। तो ये बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा है, यानी यहाँ ठाकुर जी का जन्म हुआ है। आप यकीन मानिए शायद ही कोई ऐसा प्रदेश, मतलब इंडिया तो छोड़िए, आउट ऑफ इंडिया तक के ग्राहक यहाँ वृंदावन आते हैं। इंडिया के शहरों की तो गिनती क्या करना, लेकिन बाहर से भी ग्राहक यहाँ आके पोशाक लेने आते हैं। छोटे छोटे, हालांकि मेरा काम छोटा है, फिर भी USA वगैरह कई आउट ऑफ इंडिया में सप्लाई करता हूँ, देता हूँ।